कश्मीर के लोग इमोशनली अटैच्ड थे 370 और 35A के साथ। तो मस्त कलंदर लोग हैं, हमें थोड़े ही पैसे कमाने के लिए सियासत करनी है। पॉलिटिकली शायद एक एजेंडा वहाँ की जमातें बनाती थी जो जम्मू को पसंद नहीं था, चाहे रायशुमारी था, चाहे ऑटोनॉमी था, चाहे सेल्फ रूल था। अपनी पार्टी का तो ऐसा कोई एजेंडा ही नहीं। राजनीति का कोई मज़हब नहीं होता है। अगर राजनीति का मज़हब होता तो यहाँ तो बहुत कुछ हुआ होना चाहिए फिर इन 3 सालों में, या 72 सालों में बहुत कुछ कश्मीर में हुआ होना चाहिए। लेकिन बुखारी साहब देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन फिर मजहब पर क्यों राजनीति की जाती है? जम्मू कश्मीर की सियासत में हर दिन जो है एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में जम्मू कश्मीर कहां पर है, आज इसी सब पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ अपनी पार्टी के प्रधान अल्ताफ बुखारी हैं। बुखारी साहब, जम्मू कश्मीर में किस प्रकार का सिनेरियो है, क्या देखते हैं आप? एक मायूसी का सिनेरियो हर जगह दिखता है, चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर है। लोगों के चेहरों पे मायूसी है, लोग परेशान हैं कि कल क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं है। आए दिन कहा जा रहा है कि इलेक्शन होंगे, कब नहीं होंगे। लोग चाहते हैं कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी रिस्टोर हो जाए, लेकिन शायद जो लोग अरबाब इक़्तिदार पे हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो कुर्सी छोड़ें। क्यों? अनएबेटेड पावर है उनके पास, कोई उनको उसमें जवाबदेही नहीं है। तो जहाँ तक आम लोगों का ताल्लुक़ है वो तो सफ़र कर रहे हैं। हाल ही में आपका एक बयान जो है वो वायरल हो रहा है, वो महबूबा मुफ्ती को लेकर, शेरनी वाला, और जनता कह रही कि अल्ताफ बुखारी जब तक पीडीपी में थे तब तक उनको महबूबा मुफ्ती जो है वो सही लगती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने खुद की पार्टी बनाई तो महबूबा मुफ्ती एक जो है वो उनके लिए पराई हो गई हैं। देखिए, मैं पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मैं उस जमात में ज़रूर था, लेकिन इन्हीं इख्तलाफात पे जो आज मैंने अगर कोई कमेंट किया, इन्हीं इख्तलाफात पे मुझे पार्टी से वो प्रेसिडेंट थी उन्होंने निकाल दिया। क्यों? हमने वहाँ पर भी ये बात की। ये बात नहीं है कि हमने पार्टी छोड़ी, वो पार्टी हमें निकाला गया। क्यों? हमने वहाँ पर भी सच्ची बात की। हमारी आदत है, अल्ताफ बुखारी की आदत है, सच हमेशा बोलता है, कितना ही कड़वा हो हम मुंह पे बोलते हैं। जहाँ तक पर्सनल रिस्पेक्ट की बात है, आज भी मैं उनका आदर करता हूँ। पर्सनल रिस्पेक्ट एक चीज़ है, बाकी जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, पॉलिटिक्स आपके अपने अपने विचार होते हैं, आपके अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं, आपकी अपनी अपनी पॉलिसी। अगर हमें लगता है कोई किसी जमात की पॉलिसी लोगों के हित में नहीं, हम उसकी नुक्तेचीनी करते हैं। ज़ाती तौर हमें कोई किसी से इख्तलाफ नहीं है, और बिल्कुल ऐसा ना समझिए मैं पेशे से सियासतदान नहीं हूँ कि बस वैसे ही लोगों के ख़िलाफ़ बोलूँ। नहीं, हमने अगर बात की, वहाँ बैठ के पार्टी में भी बात की कि जो आज हम कह रहे हैं ये हमने पार्टी में भी की, और इसीलिए चूँकि वो सदर थी, मजाज थी, उनके इख्तियार में था, उन्होंने हमें दरवाज़ा दिखा के बाहर निकाल दिया। लेकिन अब तो ये भी कुछ बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि अल्ताफ बुखारी जो है वो पीडीपी के जो नेता है या कार्यकर्ता उनको ज़बरदस्ती अपने पास ले रहे हैं, लालच दे रहे हैं। ज़बरदस्ती देखिए, ज़बरदस्ती क्या कोई बच्चा मेरे साथ आया? सब मैच्योर्ड लोग हैं, खुद आते हैं। लालच दे रहे हैं? किस चीज़ की लालच? पैसे का लालच, पावर का लालच। किस देखिए, क्या पावर मेरे पास आने वाला है? शायद वो ऐसा लगता हो। नहीं, ये देखिए, पावर देने वाले तो लोग हैं, ये अवामी नुमाइंदे हैं, सब अवाम की ताकत पे इन्होंने इलेक्शन लड़े थे, इलेक्शन जीते थे। वो वक्त गया जब नेता लोग किसी को कहते थे हम खंबे खड़े करेंगे और खंबे जीत जाएंगे, और अक्सरों को तो पीडीपी ने खुद निकाल दिया। ये नहीं है कि वो छोड़े। आपको तो क्रेडिट देना चाहिए उन नेताओं को जिन्होंने इतने अच्छे वर्करों को अपनी पार्टियों से निकाल दिया। क्यों? उन्होंने उनकी रिहाई, इनकी गलती क्या थी कि एलजी के पास गए कि जो नौजवान बंद हैं, जो नेता बंद हैं, इन सबको छोड़ो। तो उसी दिन शाम को परवाना मिला उनको कि, और आज जब वो खुद गई प्रधानमंत्री के पास, एलजी के पास खुद जाती हैं, तो तब कुछ गलत नहीं है। जब ये लोग नेता गए उनको छुड़वाने के लिए तो उन्होंने उनको निकाल दिया। बहरहाल ये पुरानी बात है, अब मैं इस पर पढ़ता नहीं हूँ। बुखारी साहब, 2 साल होने वाले हैं और 370-35A को हटे हुए, लेकिन अभी भी उसी पर सियासत हो रही। आपको लगता है कि अब उससे आगे बढ़ना चाहिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए सोचना चाहिए, सियासतदानों को तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, या अभी भी वही 370-35A पे अड़े रहना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है किसी भी
फ़र्द के लिए, नेताओं की बात छोड़ो, जम्मू कश्मीर के लोग इमोशनली अटैच्ड थे 370 और 35A के साथ। उसमें खामियां भी थी। खामी ये थी 35A में कि हमारी बच्ची, बेटी, बहन को जब शादी करते थे उसको शायद हक नहीं रहता था। यहाँ गलत है, कोई मज़हब नहीं कहता, ये गलत था वो। लेकिन जहाँ तक 370 की बात है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए। आप उसको 370 नहीं बोलो, कुछ भी बोलो, हमें वो तहफ़्फ़ुज़ात दे दो। हमें और क्या चाहिए? लोगों को चाहिए, ये नहीं कि नेताओं को चाहिए, लोगों को चाहिए। और अगर लोग ये चाहते हैं तो कोई ये थोड़ा ही कह सकता है। आप नहीं देखते हैं हिमाचल वालों ने तहफ़्फ़ुज़ रखा है, वहाँ हर एक ज़मीन नहीं खरीद सकता है, वहाँ हर एक नौकरी नहीं कर सकता है, यहाँ लद्दाख में नहीं है। तो ये क्यों, जब जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं तो चुभता क्यों है किसी को? ये लद्दाखियों ने भी यही कहा ना, लद्दाखियों ने भी यही लिया। और जम्मू कश्मीर वाले जब कहते हैं क्यों ये तो हक है। आप 370 ना कहो, आपको बुरा लगता है 370, आप इसको 270 कहो, आप 170 कहो, आप 70 कहो। भाई हमें तो तहफ़्फ़ुज़ात से गर्ज है। मुझे मेरी ज़मीनों पे मेरे लोगों का हक होना चाहिए, मैं यहाँ की नौकरियों पे हमारे लोगों का, हमारे बच्चों का हक होना चाहिए, यहाँ के मिनरल रिसोर्सेज पे हमारे लोगों का। अब यही रेत का ट्राला जो 3,000 में मिलता था 18,000 में मिल रहा है। कौन इसमें पैसा कौन बना रहा है? क्या जम्मू कश्मीर वाला बना रहा? आम लोग पैसा, उनकी जेबों को लूटा जा रहा है। पंजाब से, बाहर से लोग लाए गए। क्यों? अगर 370 होता क्या आप किसी को अलाउ करते यहाँ? ये तो भाई हमारा पानी, बाहर के लोग आके प्रोजेक्ट बना, यार हमारे बच्चों को तो नौकरी लगाओ। अगर ये ऐसे ही हो, सुनिए, इसमें भाई क्या जम्मू कश्मीर में कोई प्रोजेक्ट लगाने वाला है? क्या रेत आज तक नहीं निकली थी यहाँ? क्या रेत नहीं निकलती थी? क्या ये पंजाब से रेत आती थी जो हमारे घर इतने बने? इतनी, ये तो कहने की बातें। अब हम मुंह खोलना नहीं चाहते। ये सब ठेकेदारी का काम है और एक वक्त आएगा इस पर भी इंक्वायरियाँ लगेंगी, ये कौन ठेके दे रहे हैं। बुखारी साहब, अपनी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री देगी? बिल्कुल देगी। ये अरविंद केजरीवाल का नहीं, किसी का पेटेंट थोड़ा ही है। अवाम की खिदमत में जो चीज़ करनी है, मेरे लोगों को मैं बताऊंगा। आप 300 की बात करते हैं, समर में जम्मू को ज़्यादा चाहिए, यहाँ पंखा चाहिए, गर्मी में यहाँ कूलर चाहिए, विंटर में श्रीनगर में हीटर चाहिए, सर्दी है। तो आप देखेंगे, अब वो तो अभी हम सब पॉलिसियाँ नहीं बताएंगे। 300 तो सबको मिलेंगी, इसके ऊपर भी होगा। मेडिकल आप देख लेंगे, हमने एजुकेशन मैंने चलाया, हम दिखाएंगे आपको, एजुकेशन में फ़र्क दिखाएंगे, डेवलपमेंट में फ़र्क दिखाएंगे। हम तो वो लोग हैं, हम तो मस्त कलंदर लोग हैं, हमें थोड़े ही पैसे कमाने के लिए सियासत करनी है। और हमने ये नहीं है कि आज कहते हैं लोगों ने हमें देखा है, हमारा देखा हुआ है, हम तो लोगों के खिदमतगार हैं। बुखारी साहब, ये प्रस्ताव उस समय भी आ सकता था जब आप पावर में थे। अगर उस समय ये प्रस्ताव आया होता तो अभी तक शायद जो आप कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री, ये उस समय अगर आ जाता तो अभी तक हो सकता है कि 300 यूनिट मैं उस पार्टी का न लीडर था, मैं वहाँ नेता नहीं ना था, वहाँ कोई और प्रेसिडेंट थी ना। तो पॉलिसीज़ और नीतियाँ तो प्रेसिडेंट बनाता है ना आपस के साथ। उस वक्त की उनकी नीतियाँ वही थी शायद, कुछ और नहीं। मैंने नहीं, मैं बिजली का वजीर ही कभी नहीं था। हाँ, मैं एजुकेशन में था, मैंने एजुकेशन में प्रस्ताव रखे। तो ये हर एक पार्टी अपना अपना एजेंडा बनाती है। वो पॉलिटिकल एजेंडा ज़्यादा बनाते थे, शायद उनको लगता था वही मजबूरी है, हमें लगता है यही मजबूरी है। लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को बच्चों के लिए नौकरियां चाहिए, लोगों को अस्पताल अच्छे चाहिए, लोगों को एजुकेशन अच्छी चाहिए, लोगों को सुविधाएं चाहिए, वो हम देने के तैयार हैं। हाल ही में अनुराग ठाकुर का दौरा हुआ, एलजी साहब से वो मिले और उन्होंने कहा कि 2 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। अब उस एयरपोर्ट के लिए जो राशि दी गई है उस पर जो है जम्मू के लोग कह रहे हैं कि इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, 650 करोड़ यहाँ पर दिया और 1500 करोड़ वहाँ पर दे दिया। तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हमें इस माइंडसेट से अब निकलना है, भेदभाव। बिल्कुल। क्यों? ये बहुत इस पे सियासत होती रही, बहुत 72 साल हुई। मुझे बताओ, 72 साल कहा गया कश्मीर के नेता यहाँ थे, वही राज करते थे। पिछले 3 साल में तो कोई कश्मीर का नेता नहीं है, कोई अफसर कश्मीर का नहीं है। बिल्कुल। क्या हुआ? क्या कुछ हुआ? मुझे बताओ, आपसे सवाल करता हूँ वापस।
लेकिन ये माइंडसेट भी तो देखिए, ये माइंडसेट भी तो नेता लोग ही अपने भाषण के जरिए से बनाते मैं वही कहता हूँ। देखिए, पॉलिटिकली शायद एक एजेंडा वहाँ की जमातें बनाती थी जो जम्मू को पसंद नहीं था, चाहे रायशुमारी था, चाहे ऑटोनॉमी था, चाहे सेल्फ रूल था। अपनी पार्टी का तो ऐसा कोई एजेंडा ही नहीं। कौन कहता है हम कश्मीर की पार्टी हैं? मेरे पास अगर 40 नेता हैं, 20 यहाँ के हैं, 20 वहाँ के हैं। और मैं कहता हूँ स्टेटहुड एक कश्मीरी भी चाहता है, जम्मू वाला भी चाहता है। क्या जम्मू वाला नहीं चाहता है स्टेटहुड? बिल्कुल। क्या वो नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहता है? कश्मीरी भी चाहता है, वो भी ज़मीनों की तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, वहाँ पर भी चाहता है, डेवलपमेंट ये भी। तो इसलिए ये कहना ही गलत है, ये कहना ही गलत है। और मैं बताऊँगा, राजनीति का कोई मज़हब नहीं होता है। अगर राजनीति का मज़हब होता तो यहाँ तो बहुत कुछ हुआ होना चाहिए। फिर इन 3 सालों में या 72 सालों में बहुत कुछ कश्मीर में हुआ होना चाहिए था। बिल्कुल। इसलिए राजनीति का मज़हब नहीं होता, छोटे लोग हैं जो सोचते हैं राजनीति का मज़हब है। लेकिन बुखारी साहब देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति का कोई मज़हब नहीं होता, लेकिन फिर मज़हब पर क्यों राजनीति की जाती है? अब जो लोग करते हैं उनसे पूछो, हम तो करते नहीं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे नेता ऐसे हैं कि जम्मू के अगर मैं नेताओं की बात करूं तो वो जम्मू करेंगे, कश्मीर के कुछ नेताओं की बात करूं तो वो कश्मीर करेंगे। आप मेरे साथ मेरी बात करो, क्या आपने मेरी पार्टी में, अपनी पार्टी में ये देखा जब से हम आज तक आए हैं? हम जो बात श्रीनगर कहते हैं वही बात जम्मू कहते हैं, वही दिल्ली कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम तो ये कहते हैं यहाँ जम्मू के अगर जो सो कॉल्ड नेता है, हम तो जम्मू के हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं, मैं तो जम्मू का बराबर का नेता हूँ, क्यों नहीं? मैंने अगर दरबार में उठाया, ये मेरे लोगों का मसला है, जम्मू के लोग मेरे हैं। अगर कश्मीरी लोग मेरे हैं, जम्मू के लोग भी मेरे हैं, मैंने उठाया मसला, मैं पीछे तो नहीं रहा ना। यहाँ तो अभी भी डर रहे हैं लोग ये कहने को कि साहब क्योंकि किसी ने कहा ये माफिया है। हम तो कहते हैं प्रूव करो क्या माफिया है दरबार मुँह में। अगर यहाँ 50,000 घरों में आके किराए पर लोग रहते थे, जो कश्मीर से अफसर आते थे, मुलाजिम आते थे या ट्रेडर आते थे, तो जम्मू की इकॉनमी में तो फ़ायदा होता था, क्यों नहीं? दुकानदारों को फ़ायदा होता था, होटल वालों को फ़ायदा होता था, क्यों नहीं हो? इनका हक नहीं है? लेकिन मनोज सिन्हा साहब तो कह रहे हैं कि 200 करोड़ का जो घाटा होता था उसको बचा दिया, 200 ट्रक के बदले अब 20 ट्रक पर आ गए। चलिए, अब आप मैं सिन्हा साहब यहाँ के एलजी हैं, मैं इशू को ज्वाइन नहीं करूँगा। आप आम लोगों से जाइए, रघुनाथ बाज़ार में जाइए, आप वेव मॉल में जाइए, आप किसी भी नुक्कड़ में यहाँ जम्मू के जाइए, उनको बताइए कि साहब ये आपके हित में है या आपके ख़िलाफ़ है। मैं एज़ देयर लीडर, ये मेरे लोगों के हक़ में नहीं है और मैं इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा। आप कहते हैं 200 करोड़, मैं 400 करोड़ भी इस पर खर्चा करने को तैयार हूँ। इमोशनल कंटेंट है, इट शुड कंटिन्यू। बुखारी साहब, आखिरी सवाल मेरा, चुनाव इस समय जम्मू कश्मीर के लिए कितना ज़रूरी और कितना जल्दी होना चाहिए? एज़ अर्ली एज़ टुमारो, एज़ अर्ली एज़ टुमारो। हमें पता है ये पॉसिबल नहीं होता है, बिल्कुल इसमें टाइम लगता है। जितनी जल्दी हो, हमारी हर परेशानी का हल चुनाव है। जैसी भी सरकार लंगड़ी लुंगी सरकारें, डेमोक्रेटिक सरकारें, इस अफसरशाही से हमेशा अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अल्ताफ बुखारी बातचीत कर रहे थे। और देखिए, एक बहुत बड़ा फैसला या अनाउंसमेंट कह सकते हैं अल्ताफ बुखारी द्वारा की गई है कि अगर अपनी पार्टी सत्ता में आती है जम्मू कश्मीर में, तो 300 यूनिट बिजली जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को फ्री मिलेगी। और साथ ही साथ 300 या 400 करोड़ भी लगाना पड़े, अगर अपनी पार्टी सत्ता में आती है, तो दरबार मूव फिर से शुरू किया जाएगा। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।